नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा में गणित के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरह के होते हैं। ये सभी वर्ग 8 के लिए होंगे। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको हर महीना 9 से लेकर 10th तक 1,000 रुपया मंथली मिलेगा, यानी 4 साल में 48,000 रुपया। इसका फॉर्म अक्टूबर माह के लास्ट में आएगा। चलिए गणित के प्रश्न को अब देखते हैं। और भी बाकी हमने इतिहास का, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हमने अपलोड कर दिया, आपको इस चैनल पर ही मिल जाएगा। अब गणित का आया। गणित का 20 प्रश्न रहेगा। कैसे? गणित का पहला प्रश्न है, योग के उचित गुणों का प्रयोग करते हुए योगफल निकालें। तो जब भी आपको भिन्न का आप लोगों को पता ही होगा, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 बट्टा में है तो 3 5 का एलसीएम 15 आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं डील। 4 ऊपर में 4, अब 3 को 15 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 5 4 पंचे 20। फिर यहाँ पे प्लस 3 है, 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या 3 गुना 3। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे गुना 5 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 11, यहाँ पे 5 है तो गुना 3 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 प्लस 3 तिया 9 माइनस 10 माइनस 33 बट्टे 15। 20 9 29, 29 माइनस 43, 29 माइनस 43 आपको हो जाएगा -14 बट्टे 15। सही आंसर होगा -14 बट्टे 15। चौथा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है कि 13/4 मीटर लंबी एक रस्सी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। यदि एक टुकड़े की लंबाई 7/4 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है कि 13/4 मीटर एक लंबी रस्सी है, उसको 2 टुकड़ा में बांट दिया गया। तो एक टुकड़ा का है 7/4 मीटर, तो दूसरा टुकड़ा कितना हो गया, तो एक टुकड़ा 7/4 है तो इसको इसलिए इसमें घटा लेना, दूसरा टुकड़ा आ जाएगा। यहाँ पे 4 4 है तो इसलिए एलसीएम 4 आ गया। 13 माइनस 7 तो 6/4। अब देखिए आंसर में कहीं 6/4 है, 6/4 तो कहीं नहीं दिया है, तो 6/4 काटिए, 3/2 आ गया, ये सही होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो उसको और छोटा करने का कोशिश करना है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के एक कोण उसके शेष 2 कोणों का योगफल के बराबर है। यदि शेष 2 कोणों का अनुपात 4:5 है तो त्रिभुज के पहले कोणों का मान ज्ञात करें। करा कि देखिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। मान ले देखिए अब शेष 2 कोण का अनुपात करा, अगर एगो 4:5 में है तो पहला कोण है, शेष 2 कोणों का योगफल है, यानी 4:5 तो पहला कोण हो जाएगा 4 5 9:4:5। अब देखिए कि एक अनुपात में कितना आता है, तो 9 4 13 13 5 18, 18 में 180 है तो एक में कितना जाएगा 10। तो पहला कोण का अनुपात कितना है 9, तो 9 गुना 10 यानी 90 डिग्री। इसको आप x मानकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, 35 पूर्णांक 1/7 का वर्गमूल ज्ञात करें। कॉमन सेंस का बात है। ऑप्शन है 5.92, 7.35, 8.23, 4.21। 35 पूर्णांक 1/7 के आसपास क्या है 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब 6 के आसपास में क्या है, 6 से थोड़ा कम होना, 6 से आई कम है, 5.92 8, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर 5 मीटर है, इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको पता है कि एक आयत है, उसका लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो विकर्ण निकालना है, विकर्ण इसको कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये वाला भुजा निकालना तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का वर्गमूल, 25 प्लस 49 हो जाएगा 74 का वर्गमूल। अब यहाँ पे भी कॉमन सेंस निकालना है। 64 और 81 के बीच में 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9।
तो 8 74 है बीच का, 64 और 81 के बीच का 74 है, तो एकदम आधा पे होगा। अब देखिए ऑप्शन 8 मतलब एक शुरुआती वाला ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 मतलब 6 जीरो है, 6 मतलब 6 जीरो, 5 9, तो होगा 8 9 के बीच में, यानी 8 पॉइंट कुछ होगा। लेकिन ये दोनों तो खत्म हो गया, लेकिन बीच का, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करने लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको जल्दी बनाना है, सही बनाना है। अगर डाउट हो तो वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 36x² वर्ग का एवं संगत आधार 12x है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना लंब गुना आधार। तो यहाँ पे शीर्ष लंब ज्ञात करना कह रहा है, शीर्ष लंब को हम मान लेते हैं y। फिर असंगत आधार कितना है? 12x, और क्षेत्रफल कितना आ गया? 36x²। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 12x को 36x² से काटेगा तो 12 36, x कट गया, x² है तो स्क्वायर खत्म, तो इधर x बच जाएगा। तो 1/2 गुना y बराबर 3x, ये 2 बटा में उधर जाएगा तो y बराबर 6x, आंसर हो जाएगा 6x इकाई। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 3x² - 11x प्लस k का गुणनखंड x - 3 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो x - 3 गुणनखंड है, तो यानी x का वैल्यू x - 3 बराबर 0, x बराबर 3, यानी इस जगह हमें x 3 रख दें तो पूरा आना चाहिए 0। तो इसी पर कैलकुलेशन कर देते हैं। 3, अब देखिए x का वैल्यू कितना है, गुणनखंड से निकल गया, x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुना 3 प्लस k बराबर 0। 9 9 3 27 माइनस 11, 11 गुना 27, 11 33 प्लस k बराबर 0। 27 में 33 गया तो -6 प्लस k बराबर 0। अब -6 इधर जाएंगे, ले जाएंगे तो क्या होगा? k बराबर 6 निकलेगा, k बराबर 6, तो k बराबर 6। अगला प्रश्न है, एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर तथा लंबाई 1 मीटर है। 750 बार पूर्ण चक्कर लगाने के बाद रोलर सड़क के कितने भाग को समतल करेगा? एक बेलनाकार वस्तु है, अब एक चक्कर लगाएगी तो अपना सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका होता है 2πr/h। कोई दिक्कत? अब उसका व्यास कह रहा है 84 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे मीटर में कह रहा है 84 व्यास, जबकि हमको r त्रिज्या निकालना है, तो उसको आधा कर देना, 84 का आधा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे, कितना से भाग देंगे? 100 से, 42/100, इतना तक आ गया। हमको पता है कि बेलन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr/h, कितना चक्कर लगा? 750, तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 42 आ गया, लेकिन मीटर में बदल दिया तो बटे 100। एच कितना? लंबाई 1 मीटर गुना 750, ये कैलकुलेशन करना है। ये जीरो खत्म, 2 यहाँ काट दिए, 5 आ गया, ऐसे काटे 15 पंचे 75। कोई दिक्कत? तो 22 गुना 42 गुना 15 करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 22 गुना 42 गुना 15 है, 22 गुना 42 गुना 15। चलिए आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है, जो आएगा वही आंसर होगा। अब 79 नंबर है, 3 ठोस घनों जिनके क्रमशः 15 dm 2 dm 25 dm है को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है, नए घन की भुजा ज्ञात करें। तो कहा 3 ठोस घन है और जिसका क्या 15 dm 2 dm 25 dm है, तो क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तीन जो आयतन बनेगा नया घन,
नया घन का जो आयतन होगा तीनों घनों का योग होगा। 15 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब। कोई दिक्कत? अब क्या एक क्यूब बराबर इन तीनों को घन को निकाल के जोड़ देना, फिर उसका क्यूब निकाल लेना। क्यूब निकलेगा तो उसकी एक भुजा निकल जाएगी यहाँ से। तो ये कैलकुलेशन आप लोग करें। कोई दिक्कत है तो बताएं, हम फिर कैलकुलेशन करके बता देंगे। 80 नंबर प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। पानी की आपूर्ति के लिए गांव की टंकी है जिसकी विमाएं 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि तो उसमें जो टंकी में पानी है वो कितना दिन तक चलेगा। तो हम आपको बता दें कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। अब गांव की जनसंख्या 4000 है, एक आदमी कितना खपत करता है 150। पहले हम टोटल पानी निकाल लेते हैं। तो 20 गुना टोटल पानी निकालते हैं तो आयतन निकालेंगे 20 गुना टंकी का आयतन निकालते हैं 20 गुना 15 गुना 6। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, इसलिए इसको 1000 से गुना कर दी। कोई दिक्कत? अब खपत कितना हो रहा है, जनसंख्या है 4000 और एक आदमी कितना खपत करता है 150। अब काटते हैं, ये तीनों जीरो खत्म। अब ये जीरो खत्म, ये 2 यहाँ पे 2 खत्म, 2 आ गया। अब ये यहाँ 3 काट दिए। अब ये 15 15 खत्म, जो क्या बचा 3। तो देखिए एकदम थोड़ा सा काटने में कुछ मिस्टेक हुआ है। 20 गुना 15 गुना 6 गुना 1000। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है जल। उसके बाद जनसंख्या कितना है 4000। एक दिन कितना खर्च करेगा 150। तो कितना दिन पानी चलेगा। तो यहाँ पे 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 15 15 खत्म, यहाँ 2 इसको काट दिए 2। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर तो 3 दिन ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या समस्या हुआ, 2 बार 5 दिन 5 दिन दिया, इसका सही आंसर होगा 3 दिन। कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 बार 5 दिन दे दिया, 3 दिन ऑप्शन देना भूल गया। तो फिर हम चलिए 10 प्रश्न अभी डिस्कस कर दिए, फिर 10 प्रश्न हम आपको अगले दिन डिस्कस ये कर देंगे।